आप देख रहे हैं SSI2, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। चुनावी नतीजों के लिए अलग अलग लोग कयास लगा रहे हैं। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत रहे हैं, चाय की दुकानों पर देखिएगा, गली मोहल्लों में भी देखिएगा, तो अलग अलग कयास लगा रहे हैं। अपने अपने जो पार्टी है, चाहे वो एनडीए के पार्टी हो, इंडिया महागठबंधन के पार्टी हो, अपने अपने दावे कर रहे हैं कि मैं इतने हज़ार से वोट से मैं जीत रहा हूँ, इतने हज़ार से मैं ये जीत रहा है। इसी कयास को, इसी को चीज़ को रखते हुए हमारे बीच कौन मतदाता किस ओर झुकाव है और कितने वोट का मार्जिन होने वाला है, हमारे बीच है अनिल कुमार जी है और विस्तार से चर्चा चलाएंगे। इससे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में आखिर जीत किसकी होगी, क्योंकि टशन है, कसक है और टक्कर है। अनिल कुमार जी, इस स्टूडियो में आने के लिए आपको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रण दिया, इसके लिए बहुत बहुत कोटि से बधाई। पटना साहिब विधानसभा चुनाव में आप तो देखे होंगे, मतदान वाला दिन आप पैनी नज़र थी, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, मैं उस दिन पक्का 7 बजे घर से निकल गया था जी। और आलमगंज से लेकर दीदारगंज तक एक एक बूथ को जो भी मेन रोड में पड़ा या गली में कोई सूचना मिलती थी कि यहाँ पर ये ईवीएम खराब है या वो भी, तो मैं अवश्य वहाँ पर गया और सुबह से लेकर शाम तक जो भ्रमण किया, उस दौरान मैंने हर जगह हर बूथ पर अलग अलग लोगों का मिजाज देखा। कहीं पर एनडीए समर्थक अधिक थे तो कहीं पर महागठबंधन वाले अधिक थे, लेकिन फिर भी सबको वोट पड़ा है। देखिए, टोटल यहाँ पर जो है वो 3,88,000 मतदाता हैं। अच्छा, पटना साहिब में टोटल पुरुष महिला मिला करके, उनमें से आपको 60% जो है वो पोल हुआ है, यानी 60% पोल हुआ है 388 का, तो यानी 2,34,000 यहाँ पर मत पड़े हैं सभी बूथों पर। और उनमें से 234 में मान के चलिए कि एनडीए महागठबंधन के अलावा जन स्वराज है और कई लोग ये क्या कहते हैं, ये निर्दलीय उम्मीदवार लोग भी खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी वोट जो है वो एनडीए और महागठबंधन को ही पड़ा होगा, उसमें जन स्वराज को भी लोग दिए होंगे वोट और कुछ एक नंबर वाले जो होते हैं उनको अनावश्यक रूप से पड़ जाता है, बहुत से लोगों को नहीं पता चलता तो एक नंबर दाब देते हैं, पहला बटन एक ही बटन दाब देते हैं, तो हो सकता है कि उनको भी अच्छी वोट पड़ी हो। तो इसलिए करके हमें जहाँ तक उम्मीद है कि जन स्वराज को लगभग 3,000 के आसपास मत आया होगा इस इलेक्शन में, चूँकि उनका प्रचार प्रसार उतना था नहीं, और अन्य को भी मिला करके जो है जितने भी निर्दलीय हैं उनको करीब 5-6 हज़ार वोट आया होगा। अब अगर देखा जाए तो जातिगत विश्लेषण अगर किया जाए तो यहाँ पर 4 जातियाँ प्रमुख रूप से हैं। अच्छा। जिसमें कि अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जो लोग कहते हैं कि वैश्य की संख्या अधिक है, लगभग 1 लाख के आसपास बता रहे हैं लोग कि वैश्य की संख्या है यहाँ पर। तो 1 लाख अगर वैश्य हैं तो उधर मुस्लिमों की संख्या भी लगभग 80,000 है। इधर अगर बीजेपी की तरफ कहा जाता है कुशवाहों की संख्या अधिक है तो लगभग 40,000 के आसपास कुशवाहा है यहाँ पर। तो इधर करीब 50-60 हज़ार के आसपास यादव समुदाय का भी वोट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों का जातिगत अगर विश्लेषण करें तो पलड़ा बराबर है। तो अगर देखा जाए तो अगर यादव का अगर यहाँ देखा जाए तो जितना 60,000 है तो लगभग 40,000 वोट पड़े होंगे, उसमें से लगभग 39,000 एनडीए को, ये बीजेपी को, ये इसको महागठबंधन को पड़ा होगा और 3,000 जो हो वो जो है आपको पड़े होंगे बीजेपी को। चूँकि यादवों का जो एक समूह था वह बिल्कुल झुकाव था उनका कांग्रेस के प्रति। और इधर देखा जाए तो मुस्लिम की अगर संख्या यहाँ देखा जाए 1 लाख के है तो करीब करीब मान के चलिए कि 50-60 हज़ार वोट पड़े होंगे अगर 60% पड़ रहा है तो। हाँ, तो वो वोट हम मान के चलते हैं कि पूरे कांग्रेस को गई होगी, क्योंकि हम आलमगंज साइड में भी घूमे, खचकला साइड में भी घूमे तो देखा उन लोगों का रुझान जो था वो बिल्कुल कांग्रेस के प्रति था। तो 50,000 वोट मान के चलिए कि मुस्लिम का जो है वो कांग्रेस को पड़ा होगा बिल्कुल। अब आइए कुशवाहा का, तो कुशवाहा के वोट करीब करीब 38,000 पड़े होंगे अगर 60% देखा जाए, तो उसमें से 34,000 वोट जो है वो बीजेपी को पड़ा होगा और बाकी जो बचे होंगे 2,000 वोट वो कांग्रेस को। ऐसा नहीं है कि सभी आदमी दिए होंगे, बहुत से लोग जो है कांग्रेस प्रेमी भी हैं, तो 2,000 वोट जो है वो कुशवाहा का उन्हें भी पड़ा होगा। अब आइए मैंने वैश्य का अगर देखा जाए तो वही 55,000 के आसपास हमको लगता है कि एनडीए को पड़ा होगा। अच्छा।
और अगर 1 लाख है तो 60,000 में अगर मान ली तो हाँ 60% अगर है तो 55,000 इनको पड़ा होगा, और 15,000 ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है वो बीजेपी हाँ एनडीए को दिए होंगे, 15,000 कांग्रेस को भी, तो महागठबंधन को हाँ जो मेरा आकलन है। और आइए इधर अन्य जातियों में, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड सब मिला करके छोटे मोटे सब हैं, उसमें सभी जातियों को अगर देखा जाए तो वो लगभग 16,000 के आसपास जो है ना, वो आपको ये बीजेपी को ये कांग्रेस को पड़ा होगा 16,000, और 3,000 7-8,000 के आसपास इसको ये क्या कहते हैं बीजेपी को पड़ा होगा। तो उस स्थिति में देखिएगा तो यहाँ नहीं 16,000 पड़ा होगा बीजेपी को, हाँ 16,000 बीजेपी को पड़ा होगा, और करीब करीब 7,000 कांग्रेस को पड़े होंगे। तो देखा जाए तो दोनों का पल्ला अगर हमारे हिसाब से देखिए तो अगर 225 का है, 225 मतदाता यानी 2,25,000 मतदाता जो है वो निर्णायक होंगे, भाग्य विधाता होंगे यहाँ के उम्मीदवारों के। तो 2 उम्मीदवार पर नज़र सबकी टिकी है, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उन पर और महागठबंधन के उन पर। तो अगर हमारा जो दृष्टिकोण है वो 1,12,500 के आसपास दोनों को मत आ रहा है। 2,000, 4,000, 5,000 का जिधर भी पलड़ा झुका या अगर भीतरघात हुआ होगा तो उधर का पलड़ा भारी होगा। बहुत ही कसमकस है, हर आदमी जिसको देखिए वही कह रहा है कि कोई कांग्रेस जीत जाएगा, कोई कहता है कि बीजेपी जीत जाएगा, लेकिन जीतेगा विनर कोई एक ही होगा, और वो ज़्यादा मत से नहीं 5-10 हज़ार वोट से, चाहे वो बीजेपी जीते या फिर महागठबंधन जीते। इतना दोनों पार्टी जो है वो टक्कर में है, बहुत टक्कर में है। और इस बार का चुनाव जो है वो 2015 की तरह रोमांचक होगा। जैसे क्रिकेट के देखते हैं कि अंतिम बॉल पर भी जो है लगता है कि अब जीत होगी, अब हार होगी, वही स्थिति यहाँ पर अभी क्रिकेट मैच से कम रोमांचक नहीं होगा पटना साहिब का चुनाव। अंतिम क्षणों तक लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी चुनाव परिणाम पर। जितने जो संख्या, जितने जो मतदाता है, चाहे एनडीए का हो या फिर इंडिया महागठबंधन का हो, दोनों में टक्कर ज़बरदस्त है। थोड़ा सा का फासला है, अगर थोड़ा बहुत अगर एनडीए में चला जाता है तो एनडीए भी जाए, इंडिया महागठबंधन में अगर थोड़ा चला जाता है तो वो भी जाए। दोनों में कसमकस स्थिति है, क्योंकि इसके पूर्व में भी 2015 में भी इस तरह को देखने को मिला था। ऐसा साइट वो आप देखते रहिए। जय हिंद।